का अध्यक्ष बनाना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि पिछले करीब 30 सालों से गांधी फैमिली से कोई पीएम नहीं बना। इस पर क्या रिएक्शन? राहुल गांधी बिना अध्यक्ष के भी कांग्रेस के नेता तो हैं ही। उनकी नेतृत्व क्षमता में काबिलियत होती और ऐसा कोई चमत्कारिक विलक्षण व्यक्तित्व होता तो कांग्रेस को कभी भी उनके नाम से रिवाइवल किया जा सकता था। तो कोई मुख्यमंत्री जी ने कोई नई बात नहीं कही है, क्योंकि उन्होंने उनकी जो परंपरागत आदत रही है कि जब तक वो नेहरू गांधी खानदान की मिजाज पुरसी नहीं कर लें, खुशामद नहीं करें, तब तक उनको नींद नहीं आती है। और इनका एक शगल है, उनकी एक एडिक्शन है। इस वजह से ही कांग्रेस को आज ये दिन देखने पड़े हैं, क्योंकि कांग्रेस में नेहरू गांधी खानदान के इर्द गिर्द चापलूसों की जो भीड़ है उसने कांग्रेस की शक्ल नहीं बदलने दी, कांग्रेस की पीढ़ी नहीं बदली। और जब तक इस परिधि से कांग्रेस बाहर नहीं आएगी, कांग्रेस का भला नहीं होगा। उन्होंने क्यों कहा है ये इसका जवाब तो बेहतर वही दे सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी से जो उम्मीदें उनकी पार्टी को या देश को रही होंगी उससे लोग निराश जरूर हुए। सर, आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी और गांधी ही इंटरिम प्रेसिडेंट बने रहेंगे। देखिए, पिछले अरसे से मनमोहन सिंह जी की सरकार जाने के बाद में कांग्रेस की जो आंतरिक सत्ता है, बाहरी सत्ता है, वो सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी, इन तीन लोगों के इर्द गिर्द केंद्रित रही है। कांग्रेस का वंशवाद, परिवारवाद, कांग्रेस के इतने लंबे इतिहास में इनको बड़ा अवसर मिला, लेकिन जो कांग्रेस की डिजायर थी, जो कांग्रेस को जिस तरीके से संगठन को खड़ा करने से लेकर कांग्रेस को आज की राजनीति के लिए सामयिक रूप से तैयार करने की जहाँ तक बात थी, तो इनका कोई प्रभाव दिखता नहीं है कहीं, बल्कि इसके उलट एक चुनौती उनके समक्ष खड़ी हो गई। आज G23 कोई खड़ा होता है, इस तरीके की चुनौती कभी कांग्रेस पार्टी में खड़ी नहीं हुई थी। इन्हीं के नेतृत्व में आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक कांग्रेस को नीतियों के नाते, विचार के नाते और व्यवहार के नाते नकार दिया गया। तो मुझे लगता है कि जो लोग ये कहते थे प्रियंका गांधी के नैनक्श इंदिरा गांधी जी से मिलते हैं, उनकी बोली इंदिरा गांधी से मिलती है, वो आएंगी, प्रियंका गांधी आएंगी, बदलाव लेकर आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये ट्विटर पे जिंदा रहने वाले लोग हैं। धरातल पर इनका कोई वजूद कहीं दिखता नहीं है, न लोगों के सुख में न दुख में है। कोरोना जैसी महामारी में तीनों माँ बेटे और कहाँ थे, मुझे लगता है कि इसको देश की जनता ने ठीक तरीके से देखा है। इसलिए व्यक्तित्व के नाते और कृतित्व के नाते कांग्रेस को ये तीनों ही लोग किसी तरीके से भी कांग्रेस को जिंदा रख पाएंगे, इसमें मुझे शक है। सर, आज सीएम गहलोत ने बीजेपी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने बोला है कि सोशल मीडिया वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी बताना चाहती है और ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। दूसरा, उन्होंने ये बोला कि बीजेपी जब इलेक्शन लड़ती है तो जो धर्म है वो आगे आ जाता है, नौकरियां और महंगाई वगैरह ये सब मुद्दे पीछे हट जाते हैं। मुख्यमंत्री जी स्टीरियोटाइप बात करते हैं। वो जब महंगाई की और बेरोजगारी की बात करते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि उनकी 50 बरस तक सत्ता रही है। तो ये जो विरासत में जिन चीज़ों की चर्चा करते हैं उसकी जड़ में कांग्रेस पार्टी खुद रही है, और इसलिए उनको तो ये कहने का नैतिक अधिकार है ही नहीं। और जहाँ तक वो हिंदुत्व की, हिंदू की और इससे जुड़े हुए भगवान श्री राम के मंदिर की जब चर्चा करते हैं तो उनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो हिंदुत्व के पक्ष में है कि नहीं है। जहाँ सोशल मीडिया की बात आती है तो कांग्रेस खुद दकियानुसी है। ये आज का एक ऐसा उपकरण है कि जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए और सरकार की नीतियों को नीचे तक पहुंचाने के लिए और अपने नेता के व्यक्तित्व को मुखर करने के लिए अच्छे तरीके से उपयोग किया है। वो यदि उसमें विफल हैं तो ये कांग्रेस की अपनी खुद की विफलता है, और इसमें यदि वो किसी तरीके से बीजेपी में कमी ढूंढते हैं तो मुझे लगता है कि वो खाली टाइम पास कर रहे हैं, उससे कोई परिणाम निकलेगा नहीं। सर, पंजाब इलेक्शन से ठीक पहले हमने देखा था कि इंदर सिंह, इसके साथ साथ सीएम चन्नी, काफ़ी कुछ रहा, और आज सीएम गहलोत ने यह भी बोला है कि जो आंतरिक संघर्ष रहा उसी के कारण हम चुनाव हारे हैं। यानी कि उन्होंने माना है कि ये सब वो जल्दी से मानते नहीं है, मान ली तो अच्छी बात है, और ये सत्य भी है। उन्होंने कहा भी सही है कि कांग्रेस के भीतर का जो चाहे केंद्र में हो चाहे राज्यों में जो आंतरिक संघर्ष है
वो केंद्र की कांग्रेस पार्टी की कमजोरी का बड़ा कारण है और राजस्थान में भी ये बड़ा कारण बनेगा कांग्रेस की पराजय का।